जो कुछ नोएडा में युवराज मेहता के साथ हुआ, वो लड़का जिस तरीके से 3 घंटे मदद के लिए चिल्लाता रहा, गड्ढे में डूबा हुआ, आपको लगता नहीं है कि आपकी जो व्यवस्था वहां थी वो फेल हो गई? मैं सुमित जी, मैं बहुत इस प्रकरण को लेकर के दुखी था। हमने स्वयं, मैं पहला व्यक्ति था अपनी सरकार में जिसने इसको हमने भर्त्सना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी दोषी हो कड़ी कार्रवाई हो। और मैंने ये भी कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, हर स्थिति में उसे न्याय मिलेगा। एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट में क्या है तो कब पता लगेगा हम लोगों को? आपको शीघ्र पता चलेगा। और मेरी प्रतिबद्धता है कि हम बेटे के परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। और पहला व्यक्ति मैं था जो मैंने आपको भी वीडियो भेजा था और सबको मिला होगा। हर स्थिति में उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी अफसर हैं कड़ी कार्रवाई हो। नहीं तो ये मतलब आपकी जो टीम थी वहां पे एनडीएमए की, एसडीएमए की, वो तैयार नहीं थी? उनको नहीं पता था कि कैसे सर्दी में बच्चे को बचाया जा सकता है? मैंने ये भी कहा है, आप मान रहे ना फेलियर है। मैं मानता हूं लापरवाही होगी या कोई दोषी होगा, इसमें कड़ी कार्रवाई हो। मैं संस्तुति करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से संस्तुति करता हूं, लिखित में भी कर चुका हूं। और मैं पहले दिन जिस दिन घटना घटी उसकी रात में हमने ट्रेन से या कहीं बाहर था, मैंने वीडियो बना के जारी किया। मैं लखनऊ में नहीं था, मैं ट्रेन में था या कहीं बाई रोड था, मैंने वीडियो बना के जारी किया। इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पहला व्यक्ति मैं था, मैं खुल के सामने आया। बहुत अच्छा, इतनी साफगोई से ताली बजानी चाहिए सर के लिए, इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं। और जो कानपुर में किया पुलिस ने लैम्बोर्गिनी वाले कांड में शिवम मिश्रा के साथ, उसमें तो वीडियो दिख रहा है, पुलिस कहां से निकाल रही है, उसमें तो सब चीजें पलट गई। देखिए, देखते अदालत ने उसको बेल दी है, हमने अखबार में देखा है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था जो जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया था उनको हटा दिया नौकरी से, उनको सस्पेंड किया गया, उसको लाइन हाजिर किया गया। एक गलत ड्राइवर खड़ा कर दिया कि ये गाड़ी चला रहा था, कोई भी मना कर दिया, कोई भी ये सब चीजें सामने हो रही हैं आंखों के। तो उसीलिए तो हटा है, जो एसएचओ था इसलिए उसको लाइन हाजिर किया गया। आपकी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, हम कस्टोडियन है, जो कमी है उसको हम चिन्हित करें और कार्रवाई करें। हमने कार्रवाई की है। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह के वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा, पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर, एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज। ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है। आपको हम समय आने पर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे, उसको टच करना अपराध है। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप किस तरफ है? डिप्टी सीएम की तरफ है कि सीएम की तरफ है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के स्टैंड को लेकर आप क्या चाह रहे हो? पाला खींचना, कबड्डी हो रही कोई? नहीं, डिप्टी सीएम ने जो कहा, सीएम ने कहा, हमने सामने। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस प्रदेश को चलाने के लिए मैं आम 25 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं। जनता किसकी तरफ जाए? जनता मेरी तरफ है। आप किसकी तरफ है? मैं जनता की तरफ हूं। शंकराचार्य जी के मामले पे डिप्टी सीएम और सीएम के रुख में आप किसकी तरफ है? हम जनता के साथ खड़े हैं, जन भावनाओं के साथ खड़े हैं। और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिस कर्मियों ने कुकृत्य किया उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। आगे बढ़ता हूं, एक इंपॉर्टेंट और मामला आया, एक फिल्म आई और उसको लेके आपने प्रोटेस्ट किया और आपकी बात सुनी गई और वो फिल्म को नाम बदलना पड़ा, घूसखोर, है ना? मैं ये नाम आगे भी कह दो, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम। आप भी हैं, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम था। और मेरा ये कहना कि व्यक्ति हो सकता घूसखोर। आप घूसखोर रामासरे कर देते, घूसखोर शिवसागर कर देते, घूसखोर भूपति कर देते। आप किसी समाज को, इतने बड़े समाज को, और जान लीजिए उस समाज को जिसने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नहीं कर सकते। मैंने तत्काल प्रतिवाद किया, आपने प्रतिवाद, और दिल्ली में मैंने कहा बिल्कुल। और मैं भारत सरकार का आभारी हूं, उन्होंने तत्काल 1 घंटे के अंदर उसको कहा, इसको हटाओ, हट गया।
ऐसी फिल्म और आई थी 20-25 साल पहले, तब इतना विवाद नहीं हुआ था। उसका नाम था पोंगा पंडित। वो गड़बड़ रहा है, वो ठीक तब है। ब्रजेश पाठक नहीं थे राजनीति में। नहीं, मैं जानता हूं, अभी भी लोग हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन ये सब ठीक नहीं। जानते हो क्या है, ये सब टेम्परेरी तौर पर अपने को चर्चित करने के लिए है। अभी क्या है, हम आप साधारण ढंग से बैठे हैं और अभी कुछ उल्टा पुल्टा करके बैठ जाए, मान लीजिए हम उधर को बैठ जाए, तो ये चर्चा फैल जाएगी। आज के शो में पाठक जी सुमित अवस्थी स्क्रीन देख रहे थे, जनता पीठ देख रही थी, ये खबर बनेगी, ये खबर तो नहीं बन पाएगी। तो उल्टा खबर चलाने के लिए केवल जो इस तरीके के लोग हैं जो सिनेमा को चर्चित करना चाहते हैं, पोस्टर में अल्ट बंट लिख देंगे, पहले दिन से ही चर्चित हो गए। अब आप सोचिए नाम बदल जाए, लेकिन हर आदमी शो में जाएगा देखने, देखी है क्या किया मनोज जी ने, चर्चा लाने के लिए कुछ नहीं है। जबकि वो फिल्म एक ब्राह्मण नहीं बनाई, मैं कह रहा हूं ब्राह्मण उसमें हीरो, सारे लोग, पांडे, मनोज वाजपेयी। जब आप व्यवसाय में उतरते हैं तो समाज छूट जाता है। ये बात क्या राजनेताओं पर भी फिट होती है? देखिए, जब आपको वोट लेने होते हैं तब आप अपने मतलब से इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, हम कर्मों से, अपने कर्मों से आपको कहीं नहीं दिखेगा कि हमने किसी व्यक्ति को इग्नोर किया है। इवन देन, आप जिनकी चर्चा मैं फिर करूंगा, जो हमें वोट नहीं देते हैं उनको भी हम, हमारे गांव में कहावत कहते हैं, जैसे गांव में बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं, हमारे यहां बिन बुलाए मेहमान आता है, जिनको हम बुलाते हैं उनके लिए खटिया उटिया बिछा कर रखते हैं, जो नहीं बुलाए जाते फिर भी आ गए अचानक आगंतुक, उनको दरवाजे पर हम उचित जगह लिटाते हैं, भोजन कराते हैं, सुबह वापसी का किराया देते हैं। यह हमारी संस्कृति है। तो जो हमारे मतदाता नहीं है, अगली बार देंगे, चुनाव को एक बार तो लड़ना नहीं है, जलंबर यही काम करना है, तो आज नहीं कल दोगे, हम सबका हाथ पर इसलिए जोड़ते रहते हैं। नहीं, पर आप ये कर नहीं रहे, आप तो नमाजवादी बोल देते हैं सपाइयों को, क्या वो मुसलमानों की पार्टी है। ये ब्रजेश जी का मैं इसलिए बोलता हूं, आप आप सब लोग सहमत होना तो बताना भैया। देखिए इधर देखो सुमित जी, हम जो लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, ये काम के आधार पर वोट मांगने के अधिकारी हैं। कहो हाँ बिल्कुल, काम करिए, वोट मांगिए। समाजवादी पार्टी काम पर वोट मांगती है क्या? आप ये बताओ बस। अब 10 साल से तो आप ही सत्ता में, तो क्या काम करेंगे? पुराने काम पर मांगे, चार दाएं उनके। अरे वो गिनाता है भाई कि हमने मेट्रो बनाया, हमने एक्सप्रेसवे बनाया। पहले मेरी बात सुन लो, अखिलेश जी बोलते हैं पहले मेरी बात, फैक्ट है कि नहीं? आप ये कोई इनकार करेगा, सबसे पूछ लीजिए कि मेट्रो किसके वक्त में उद्घाटन हुआ। मेरी बात आप सुन लो। दिल्ली और पूरी बात कहे तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो एक्सप्रेसवे बना वो कब बना? अच्छा, पूरी बात मायावती जी ने शुरू किया, अखिलेश जी के वक्त में बना। पूरी बात बना कि नहीं बना? पूरी बात कह लिया आपने। समाजवादी पार्टी एक 3 बार उनके माननीय नेताजी, एक बार भैया जी, 4 दाएं रहे, 4 बार का नैरेटिव क्या है आप बता दो, आप बता दो, निष्पक्ष बताना। यहां पर हाँ करेजे हाथ रख के, झूठ नहीं बोलना, पत्रकार न बनना, सही बोलना। नहीं, पत्रकार क्या झूठ बोलते हैं आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब आप माहौल पत्रकार झूठ बोलते हैं, नहीं, मैं कभी नेताजी हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। झूठ बोल, जो मैंने गलत शब्द निकल गया, मैं इसके लिए खेद प्रकट कर दूं। मैं कह रहा हूं असत्य ना बोलना, आप सही बता दो, आत्मा पर रख के नैरेटिव क्या है? नैरेटिव होता क्या है? नैरेटिव मैं बता रहा हूं। विमर्श ये है, पब्लिक ये कहती है कि ये गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है, ये बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाली पार्टी है, व्यापारी को लूटने वाली पार्टी है, व्यापारियों से चौथ वसूलने वाली पार्टी है, ठेका करेंगे तो भैया करेंगे,